हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी एक बोनस रीडिंग। हम इस बोनस रीडिंग में ना देखेंगे कि आपके आसपास अभी क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, और आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, रीजंस क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर आप मून साइन के अकॉर्डिंगली इस रीडिंग को देखोगे सेजिटेरियस, तो ये आपके लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा। आप अपने नाम के आधार पे भी इस रीडिंग को देख सकते हो, बट मैं बोलूँगी आप अपने मून साइन के अकॉर्डिंगली ही इस रीडिंग को देखिएगा। रोल्स आप लोग रिवर्स भी कर सकते हैं, बिकॉज ये जनरल प्रेडिक्शन है, सबसे हो सकता है रेजोनेट नहीं करेगा। ओके, चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मगर बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। टैरो का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 19 ऑफ जुलाई, क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अगर आप टैरो कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 10 जुलाई लास्ट डेट है, तो जल्दी से जो है टैरो कोर्स के लिए अप्लाई कर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए, या फिर आप अपना जो है नाम हमें व्हाट्सएप में कर दीजिए कि आपके लिए सीट बुक कर दी जाएगी। क्योंकि 10 जुलाई के बाद आई विल नॉट बी एक्सेप्टिंग एनी वंस सीट फॉर बुकिंग। ओके, सो चलिए देखते हैं सेजिटेरियस आपके आसपास क्या हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए सेजिटेरियंस के लिए आसपास क्या हो रहा है, उनकी बोनस रीडिंग मैसेजेस क्या है सेजीज के लिए। सेजिस के लिए क्या आ रहा है। Okay, I can see that a lot of conflicts are coming up for you. Okay, Sagittarius. Okay. Dealing with a Leo, dealing with the Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, लिब्रा एनर्जी, किसी लिब्रा से भी आप डील कर सकते हो। सेजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इस टाइम में आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, आप अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हो, आप फोकसिंग ऑन योर वर्क, आप बहुत सेल्फ फोकस हो रहे हो अपने वर्क को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी बाउंड्रीज़ को लेकर। बट यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है दैट किसी तरीके का आप कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ चीज़ें आप यू आर मूविंग फॉरवर्ड अमंग्स ऑल द कॉम्पिटिशन्स। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग कॉम्पिटिशन्स आपके आसपास चल रही हैं काम को लेकर, आपके जॉब को लेकर। आपके जॉब फ्रंट के कार्ड्स यहाँ पे इस बार ज़्यादा है कि किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जॉब को लेकर। तो आप अपने जॉब में थोड़े से परेशान हो अभी इस टाइम में। हो सकता है कि जॉब्स को लेकर आपको कहीं पे आपने अप्लाई किया है या फिर आप कहीं और काम करना चाहते हो, वहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है अप्रूव नहीं हो रही है। बहुत इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि कैसे होगी चीज़ें। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ओवर थिंकिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रख रहे हो। यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ,
यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर पीपल अराउंड यू। आप आपके आसपास में जो भी लोग हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं आप सॉर्ट करना चाहते हो कुछ चीज़ें, ऐसा भी दिख रहा है। कुछ चीज़ों को आप सॉर्ट करना चाहते हो, ओके। एंड कुछ ऐसी एक चीज़ है आपके मन में जो कि कार्मिकली बोलो या जस्टिफाइड बोलो, आपको नहीं लग रहा, ओके। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, किसी चीज़ को लेकर मे बी आप सोच रहे हो कि ये चीज़ जस्टिस में होनी चाहिए, जस्टिफाइड होनी चाहिए, जस्टिफाइड नहीं है ये चीज़ें। हो सकता है आपका किसी तरीके का हक, ऐसा दिख रहा है कि किसी तरीके का आपको जो हक है आपको नहीं मिल रहा है, कुछ चीज़ें जस्टिफाई आपको नहीं लग रही है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ हक मिलना चाहिए, आपका कुछ होना चाहिए और वो आपको नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो और उसी चीज़ को लेकर आप बार बार सोचे जा रहे हो एंड यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ। कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो हो सकता है आपको हर्ट करी है, मे बी आपके लव लाइफ में, या कुछ ऐसी चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो अभी इस टाइम में, कि आप बहुत ज़्यादा हर्टफुल फील कर रहे हो अपनी चीज़ों को लेकर। ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप कुछ चीज़ों को बताना चाहते हो, डिस्क्लोज़ करना चाहते हो, रखना चाहते हो, अपनी कोई बात रखना चाहते हो विच इज़ वेरी हर्टफुल टू यू। तो आप वो चीज़ें किसी ना किसी को बताना चाहते हो, यू वांट टू एक्सप्रेस दैट थिंग। ये कोई फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, फैमिली की कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है जो बहुत टाइम से चलती आ रही है। तो आप कुछ अपने मन में कुछ चीज़ें हैं फैमिली को लेकर जो आप बताना चाहते हो, या मे बी थर्ड पार्टी को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जहाँ पे आप अपने लिए खड़े हो रहे हो। यू आर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, कहीं ना कहीं यू आर प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग सेजिटेरियस। ऐसा भी दिख रहा है आप किसी चीज़ को लेकर प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, मे बी आप किसी ऐसी चीज़ को लेकर प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे आपको कन्फ्रंट करना पड़ सकता है, कुछ चीज़ें बताना पड़ सकता है। यू हैव टू एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ थिंग, अ लॉट ऑफ हर्ट फॉर यू आर हर्ट एक्चुअली। आप हर्ट हो रहे हो बट आप और हर्ट नहीं होना चाहते हो, तो इसलिए आप अब चैलेंज कर रहे हो अपने आप को और आप इस चीज़ के लिए अपनी बाउंड्रीज़ बना रहे हो। आप अपनी खुद की स्टेबिलिटी बनाना चाहते हो। अपने फैमिली में कुछ चीज़ें चल रही हैं आपके जिससे आप बाउंड्रीज़ बनाना चाहते हो, स्टेबिलिटी बनाना चाहते हो। मैं कुछ सेजिटेरियंस के लिए सेपरेशन भी देख पा रही हूँ, that you are standing up for your belief systems। मुझे कुछ सेजिटेरियंस के लिए ये भी लग रहा है कि आप किसी बिलीफ सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो, आपके खुद के कुछ बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर आप वर्क करना चाहते हो। ओके, आप बहुत हर्ट हो अभी इस टाइम में, यू आर वेरी हर्ट। आप किसी फैमिली चीज़ों से बहुत हर्ट हो सेजिटेरियस। लेट्स क्लैरिफाई 3 of Swords। आप कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी बात से हर्ट हो, फैमिली के कुछ चीज़ों से बहुत हर्ट हो रहे हो, आप शायद अपने आप से चैलेंज करना चाहते हो। ओके, सो यू वॉन्ट अ क्लैरिटी। ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ क्लैरिटी चाहते हो अपनी सिचुएशन में। यू वॉन्ट अ रिकन्सिलेशन विद समवन। आप किसी के साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, आप क्लैरिटी चाहते हो किसी चीज़ में। आप किसी चीज़ में क्लैरिटी चाहते हो। कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, दैट पीपल अराउंड यू आर वेरी कोल्ड टुवर्ड्स यू, दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, या फिर आप लोगों से बात नहीं कर रहे हो, आप बहुत डिटैच से हो गए हो, आप समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों सिचुएशन को। मुझे यहाँ पे पैसों से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है कि ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी यू आर इन नीड ऑफ सम सपोर्ट सिस्टम। बहुत सारे सेजिटेरियस के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कुछ सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है, आपका बहुत अकेले हो गए हो।
आप बहुत अकेले हो गए हो और यू आर मे बी यू वांट अ डॉग और समथिंग। आपको कोई पपी या कोई डॉग, मुझे पपी नहीं, मुझे कोई डॉग दिख रहा है। या मिसिंग योर पेट ऑल्सो समवेयर, आप अपने पेट को बहुत मिस कर रहे हो। एंड आई थिंक यू आर रशिंग टू गेट अ पेट ऑल्सो, आप अपने लाइफ में कुछ पेट लाना चाहते हो, सो दैट यू नो यू बी विद देम, यू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम। ऐसा भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। बट यू आर हर्ट विथ समथिंग सैजिटेरियस, आप मे बी पास्ट की कुछ मेमोरीज़ को याद करना चाहते हो, पास्ट के लोगों को वापस अपने लाइफ में जुड़ना, उनसे जुड़ना चाहते हो। Oh wow, I see that there is some kind of a reconciliation happening, और आप रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। किसी पर्सन के साथ आप रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो। आपके लव लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कि आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, या किसी वर्गो या टॉरस जेमिनी से डील कर रहे हो। ऐसा भी दिख रहा है आप किसी लिब्रा से भी डील कर सकते हो। तो आप कुछ नया चीज़ स्टार्ट करना चाहते हो इस पर्सन के साथ। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कहीं ये पर्सन बहुत ईगो में है, ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इनका ईगो नहीं जा रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन अपनी फ्रीडम पे रहता है और इस पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा है, इस पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है, और आप अपने गुड इंटेंशंस के साथ इस पर्सन के साथ वापस से रिकन्सिलेशन टाइप करना चाहते हो। Let's clarify this, lovers. You have a lot of burdens. आप बहुत बर्डन में चल रहे हो, and you really want a reconciliation. आप बहुत बर्डन में चल रहे हो, आपके अंदर बात चुभ रही है बहुत ज़्यादा, एंड कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से हील भी हो रहे हो, बट आप ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो बहुत ज़्यादा। आप इतना केयरफ्री हो रहे हो, आप हील हो रहे हो, बट कहीं ना कहीं मन में आपके अंदर, आप सामने इतना दिखा नहीं रहे हो लोगों को, बट आप ये चाहते हो दैट कुछ रिकन्सिलेशन हो जाए आपके इस पर्सन के साथ, किसी तरीके का चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, और जो भी चीज़ें इस पर्सन के साथ आपकी चलती आ रही हैं वो कहीं थम जाए, और ये अब आपको और कर्स ना करे। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ कुछ कार्मिक कनेक्शन आपका रहा होगा, और कुछ चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट नहीं हुई हैं, जो आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो। बट यू वांट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द सिचुएशन। आप सिचुएशन को लेकर बहुत केयरफुल हो रहे हो, मतलब आप कुछ ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते हो जो कि सही नहीं है। ओके, सो एक क्विक आपके करियर को लेकर रीडिंग कर लेते हैं कि आपके करियर में क्या आ रहा है। सैजिटेरियस के करियर में क्या आ रहा है आसपास, क्या बोनस प्रेडिक्शंस हैं।
करियर को लेके मुझे सेजिटेरियस ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके लाइफ में चेंज हो रही हैं। मतलब आप जो चीज़ें करना चाहते हो वो चीज़ें उस तरीके से शेप अप नहीं हो रही है, कुछ चीज़ें बदल रही हैं। समथिंग इज़ चेंजिंग, समथिंग इज़ हेवीली चेंजिंग। कुछ चीज़ें बदल रही हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है बहुत कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जो चीज़ें आप करना चाहते हो, आप कुछ अलग से चीज़ें करना चाहते हो। इस टाइम में मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट पे हो, यानी कि अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ काम करते हो तो वहाँ पे आपको गेन्स बहुत ज़्यादा मिलेगा, बट वहाँ पे भी कुछ लोग आपके साथ कंपटीशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे भी ऐसा दिख रहा है कि कुछ कॉम्पिटिटिव चीज़ें आपके पास आ रही हैं एंड यू विल बी लाइक यहाँ पे भी मुझे नहीं छोड़ा है। सो यू नो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप किसी ग्लैमर वर्ल्ड से कुछ चीज़ें करना चाहते हो, यू वांट समथिंग एंड बट यू विल वेट फॉर समथिंग, बिकॉज ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती जा रही हैं सेजिटेरियस। सो दिस इज़ वन रीज़न जहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा आप अपने हिसाब से चीज़ों को चलना चाहते हो, अपने यू आर फीलिंग हैप्पी ऑल्सो एट द सेम टाइम, बट एट द सेम टाइम आप ये भी सेइंग दैट आपको थोड़ा हर्ट भी कहीं कहीं हो रहा है कि आगे क्या होगा, कंपटीशन क्योंकि बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। ओके, सो यस, आपके लिए एक छोटा सा मैसेज देख लेते हैं, आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। ओके, बिलीव। देखो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है and it is saying that there is magic all around you. Open up the wonders of the universe, notice the connections and synchronicities, follow your feelings and believe with all your heart. We successfully manifest our dreams when our feelings are in alignment with our plans. From that sacred union the right ideas take shape, the best relationships blossom, and the stuff that's meant to be easily falls into place. Everything is possible. तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा बिलीव रखिए चीज़ों पे। कोई भी चीज़ हो आपकी लाइफ में उसको लेकर आप अपने बिलीव सिस्टम को हारने मत दीजिए, आप अपने बिलीव सिस्टम को जाने मत दीजिए। जो भी चीज़ें जब भी होती है टाइम से होती है, एक यूनिवर्सल टाइम पे सब चीज़ें होती है, तो यूनिवर्स पे कंप्लीट बिलीव सिस्टम रखिए। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू सेजिटेरियस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल, टेक केयर एवरीवन।